टुनटुनी चिड़िया की बेटी लिली चिड़िया अभी बहुत छोटी। टुनटुनी चिड़िया जब भी दाना लाने जंगल जाया करती तो उसकी बेटी लिली चिड़िया उसके साथ जंगल जाने की जिद किया करती थी। लिली बिटिया, मैं अभी आपको जंगल नहीं ले जा सकती, आप अभी बहुत छोटी हो, आप मेरे साथ अभी जंगल नहीं जा सकती बिटिया। मम्मा मम्मा, मैं वहाँ जाकर आपको तंग नहीं करूँगी, मैं वहाँ जाकर आराम से शांति से बैठी रहूँगी। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लिली चिड़िया को अपने साथ जंगल ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घने जंगलों में ले जाती है। लिली बिटिया, तुम यहाँ ही बैठी रहना, मैं थोड़ी देर में दाना ढूंढकर यहाँ ही आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया दाना ढूंढने निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया घने जंगलों से निकलकर मैदान की तरफ आ जाती है, क्योंकि उन दिनों दाना मैदान में ही मिल रहा था। बाज भैया, देखो देखो कैसे वो छोटी चिड़िया की बच्ची अकेली बैठी हुई है। हाँ कौवे, सुनो, इस छोटी चिड़िया की बच्ची को पकड़ कर ले जाते हैं और इसका शोरबा बनाकर पियेंगे हम दोनों। तुमने तो बढ़िया शिकार तलाश कर दिया मेरे लिए। दोनों बुरे पक्षी एक पेड़ पर बैठकर दूर पेड़ पर बैठी टुनटुनी चिड़िया की बेटी को देखकर बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक पक्षी, जिसका नाम कालू कौवा था, वो लिली चिड़िया के पास जाता है। सुनो छोटी चिड़िया, तुम्हें तुम्हारी मम्मा बुला रही है, तुम जाओगी नहीं मम्मा के पास? अंकल, मेरी मम्मा तो दाना लाने गई है और मेरी मम्मा को अच्छे से पता है कि मुझे ठीक से उड़ना नहीं आता, तो आप प्लीज मुझसे मजाक ना करे। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूँ। तुम्हारी मम्मा झरने पर बैठी हुई है और वो तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे ना? हाँ चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर लिली चिड़िया कालू कौवे के ऊपर बैठ जाती है और कालू कौवा उसे लेकर झरने की ओर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे वो चील भी आ जाता है और कालू कौवा लिली चिड़िया को झरना झरना कहते कहते एक वीरान जंगल में ले जाता है और एक बड़े से सूखे पेड़ के नीचे बिठा देता है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी मम्मा को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा लिली चिड़िया से ऐसे कहता है और फिर अपने दोस्त जिगरबाज से मिलने चला जाता है। बाज भाई, काम हो गया, अब हम उस छोटी चिड़िया का शोरबा बनाने की तैयारी करते हैं। ये दोनों बुरे पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लिली चिड़िया उन दोनों पक्षी की बात सुनने के लिए और पास में जाती है। देखो कालू, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ और तुम नमक मिर्चे ले आओ। हाय, मैं मर गई, ये मैंने क्या किया? इन बुरे पक्षियों के साथ आकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये दोनों तो मुझे खाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। फिर लिली चिड़िया अपने जगह पर जाकर बैठ जाती है और शांत हो जाती है। अंकल, क्या वो दूसरा पक्षी आपका दोस्त है? वो मुझे रास्ते में बता रहा था कि मुझे खाने के बाद आपको भी वो खा जाएगा शोरबा बनाकर। अरे छोटी चिड़िया, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे क्यों खाएगा भला? अरे अंकल, सच में, मैं सच कह रही हूँ, वो रास्ते में मुझे बता रहे थे। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? अरे अंकल, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, मैं तो खुद ही थोड़ी देर में मर जाऊंगी। थोड़ी देर में वो जिगरबाज जंगल से लकड़ियाँ ले आता है। कालू कौवे, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो जिगरबाज कालू कौवे को हमला बोल देता है। ऐसे उन दोनों पक्षियों के बीच लड़ाई हो जाती है और इधर लिली चिड़िया मौका देखकर धीरे धीरे झाड़ियों में छुप जाती है। देखो बाज भाई, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आज कालू कौवे को छोड़ देता है। कहाँ है छोटी चिड़िया की बच्ची? कहाँ है? अरे वो तो भाग गई। उस छोटी चिड़िया ने हमें बेवकूफ बनाया। हाँ देखो, तुम्हारे चक्कर में हाथ आया मांस भी चला गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर शाम तक वो दोनों पक्षी लिली चिड़िया को जंगल में खोजते रहते हैं और फिर शाम के बाद वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लिली बिटिया, मैंने तो इसे यहीं पे बैठने को बोला था, मगर कहाँ चली गई? मेरी बिटिया लिली कहाँ चली गई? लिली बिटिया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? टुनटुनी चिड़िया ऐसे परेशान होकर अपनी बिटिया को खोजने लगती है। लिली चिड़िया झाड़ियों से निकलकर अपनी मम्मा की आवाज के पीछे पीछे
पीछे जाती है। अरे लिली बिटिया, आप कहाँ चली गई थी? मम्मा मम्मा, आज तो मैं मरने ही वाली थी। उन दोनों पक्षियों ने मुझे खाने का प्लान तैयार किया था, मगर मैंने अपने अकल से काम लिया और वहाँ से बच निकली। मैं तो पहले ही कहती थी लिली बिटिया, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, मगर आप मेरी बात कहाँ मानती हो। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कहती थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घोंसले में ले जाए मम्मा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को घोंसले में ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू चिड़ा सुबह से ही उदास बैठा हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मा टुनटुनी चिड़िया सुबह में ही जंगल में लकड़ियाँ लाने गई हुई थी। शाम होने को आया था, मगर अभी तक टुनटुनी चिड़िया अपने घर नहीं लौटी थी। मेरी मम्मा कहाँ चली गई है? रोज तो इस समय मम्मा आ जाती है, मगर आज कहाँ रह गई है? ऐसे उदास मन से वो टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू चिड़ा अपनी मम्मा को ढूंढने गोरी कवि के पास निकल जाता है। वो उसके घर जाकर गोरी कवि से कहता है, आंटी, गोरी आंटी, आपने मेरी मम्मा को देखा है क्या? आप प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए, मुझे घने जंगलों में ले जाए। मेरी मम्मा सुबह से ही लकड़ियाँ लाने गई हुई है, मगर अभी तक लौट के नहीं आई। वो रोज तो आ जाती थी इस समय, मगर आज। अरे जा छोटे चिड़िया के बच्चे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी माँ के पास तुझे लेके जाऊँ। तू भागता है कि नहीं? ये लगाऊं दो तेरे कान के नीचे। कुक्कू डर के मारे गोरी कवि के घर से तुरंत ही चला जाता है और खुद ही अपनी मम्मा को ढूंढने लगता है। अभी कुक्कू थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उसे दूर से उसकी मम्मा लकड़ियाँ लेकर आती हुई दिखाई देती है। अरे अरे कुक्कू बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कुक्कू रोते हुए जवाब देता है, मम्मा मम्मा, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता है, मुझे बहुत डर लग रहा था। सॉरी कुक्कू बेटा, मुझे माफ करना, आज मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। इस जंगल में तो कोई सूखा पेड़ था ही नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू दोनों घर चले आते हैं। मम्मा मम्मा, मैं गोरी आंटी के पास गया था और मैंने उनसे कहा कि गोरी आंटी मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत डांटा और वहाँ से भगा दिया। हाँ बेटा, वो कौवे ऐसे ही हैं, वो कभी किसी की मदद नहीं करते। मम्मा मम्मा, अगर वो कौवे आंटी और अंकल अगर कोई काम लेकर हमारे पास आए तो हम भी ऐसा ही करेंगे उनके साथ। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा पक्षी भी हो तो हमें उनके साथ अच्छा ही करना चाहिए। बुरे के साथ बुरा बन जाना अच्छी बात नहीं होता है कुक्कू बेटा। फिर दूसरे दिन जब टुनटुनी चिड़िया जंगल जाने लगती है तो उसका बेटा कुक्कू चिड़ा उससे पूछता है, मम्मा मम्मा, आज मैं आपके साथ जंगल जाना चाहता हूँ और जंगल जाकर जंगल के सारे रास्ते देखना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अकेले जंगल जा सकूँ। ठीक है कुक्कू बेटा, तुम मेरे साथ आ जाओ, परंतु कुक्कू बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी अकेले जंगल नहीं जा सकते, ऐसा ख्याल भी मत सोचना तुम। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को अपने साथ ले जाती है। वो एक बाग में जाती है जहाँ पर ढेर सारे फल फूल और हरे हरे पौधे लगे हुए थे। दोनों माँ बेटा उस बाग से जी भर के मीठे मीठे फल खाते हैं। मम्मा मम्मा, क्या जंगल के सभी पक्षी इसी बाग से फल खाने आते हैं? कुक्कू बेटा, ये बाग हमारे घर के पास में है, इसलिए हम यहाँ के फल खाते हैं और दूसरे पक्षी जो उनके पास में बाग होगा उन बाग में से फल खाते होंगे। कुक्कू बेटा, कभी भी भोजन की तलाश करते हुए इतनी दूर भी ना निकल जाना कि वापसी का रास्ता ही ना पता चले। फिर दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं और वहाँ से एकदम मीठा शीतल पानी पीते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, को बेटा, यहाँ मेरा एक बचपन का दोस्त बंटी कबूतर रहता है, चलो मैं आज तुम्हें उनसे मिलाती हूँ।